मैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पनीर दम बिरयानी बनाने की रेसिपी। बिरयानी को कई तरीके से बनाया जाता है, लेकिन आज जो बिरयानी है मैंने इसे बहुत ही आसान तरीके से बनाया है, कढ़ाई में बनाकर दिखाया है। तो इस रेसिपी से आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं बिरयानी, और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। बिरयानी बनाने के लिए लेने हैं बासमती राइस। ये मैंने 250 ग्राम राइस लिए हैं, और बिरयानी बनाने के लिए बासमती राइस का ही यूज़ करेंगे। और इन्हें 15 मिनट पहले पानी में भिगो कर रखना है। हल्दी पाउडर 1 छोटा चम्मच, धनिया पाउडर 2 छोटे चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 छोटी चम्मच। इसकी जगह पर आप अदरक और लहसुन को कद्दूकस करके यूज़ कर सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर 1.5 छोटी चम्मच, जीरा 1 छोटी चम्मच, नमक 3 छोटे चम्मच या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे। ये मैंने 1 पिंच केसर को गुनगुने दूध में भिगो कर रखा है। और लिए हैं कुछ खड़े मसाले, जिसमें है तेज पत्ता, दालचीनी और 4 से 5 लौंग, 2 हरी मिर्च जिन्हें मैंने इस तरह लंबा लंबा कट कर लिया है। और लेंगे 2 छोटे चम्मच बिरयानी मसाला, इसी से जो बिरयानी का टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। और लेंगे पनीर। ये मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है, और पनीर को मैंने इस तरह क्यूब्स में कट कर लिया है। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग छोटे या बड़े पीसेस में कट कर सकते हैं। 3 मीडियम साइज के प्याज, जिन्हें मैंने इस तरह रफली चॉप कर लिया है। 1 मीडियम साइज का प्याज बारीक कटा हुआ, 2 मीडियम साइज के टमाटर जिन्हें कद्दूकस कर लिया है, आप चाहें तो बारीक कट करके भी यूज कर सकते हैं। 1 कप दही फेंटा हुआ, घी यूज करेंगे जरूरत के अकॉर्डिंग। और लिया है रिफाइंड ऑयल प्याज को फ्राई करने के लिए और बिरयानी बनाने के लिए। ये लिया है 50 ग्राम धनिया और 50 ग्राम पुदीना, जिसे अच्छे से मैंने धोकर साफ करके कट कर लिया है। सबसे पहले पानी रखेंगे गर्म करने के लिए गैस पर। ये मैंने 2 लीटर लगभग पानी लिया है, जिसमें चावलों को उबालना है। पानी ज़्यादा ही यूज़ करना है। अब पानी गर्म हो गया है, उबाल आने लगा है पानी में, आप देख सकते हैं। तो अभी इसमें 2 छोटे चम्मच ऑयल डालेंगे और 1 से 1.5 छोटे चम्मच नमक भी डालेंगे इसमें। मिक्स कर देंगे अच्छे से। मिक्स करने के बाद इसमें जो भिगोकर रखे हुए थे चावल, उन्हें डालेंगे। चावलों को मैंने भिगोने से पहले ही 2 से 3 बार अच्छे से धो लिया था। अब चावलों को पकने देंगे लो मीडियम फ्लेम पर। चावलों को ज़्यादा नहीं पकाना है, 50% पकाना है केवल चावलों को। तो 3 से 4 मिनट तक बॉईल करेंगे केवल चावलों को गर्म पानी में डालकर। 3 से 4 मिनट तक चावलों को पकाने के बाद इन्हें चेक कर लेंगे एक बार। इस तरह से चेक करेंगे। चावल आसानी से टूट रहा है, इसका मतलब जो चावल है वो जितना हमें चाहिए उतना पक गया है। तो अभी गैस को ऑफ कर देंगे और स्टील की छलनी में डालकर चावलों को अलग कर लेंगे और पानी अलग कर देंगे। ये चावलों को मैंने स्टील वाली छलनी में डालकर छान लिया है। अब इनके ऊपर ठंडा पानी डालेंगे इस तरह से। ठंडा पानी डालने से क्या होगा, जो चावल हैं वो इससे ज़्यादा बॉईल नहीं होंगे, इससे ज़्यादा नहीं पकेंगे। मिक्स कर देंगे थोड़ा सा। और ये आप देख सकते हैं मैंने स्टील की जो छेद वाली छलनी होती है उसका यूज़ किया है। अब इन चावलों को ऐसे ही छोड़ देंगे कुछ देर के लिए। अब गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे और इसमें जो रिफाइंड ऑयल लिया हुआ है उसे डालेंगे और ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। अब ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, तो इसमें जो प्याज काट कर रखा हुआ है उसको डालेंगे। और प्याज फ्राई करने के लिए जो ऑयल है वो अच्छा गर्म होना चाहिए। ये मैंने पूरी प्याज डाल दी है इसमें। अब प्याज को बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है और गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई रखना है। अब ये मैंने प्याज को अच्छे से फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं इसका कलर बिल्कुल अच्छा गोल्डन ब्राउन हो गया है। बिल्कुल इसी तरह की प्याज चाहिए हमें बिरयानी बनाने के लिए। तो अभी इसे निकाल लेंगे ऑयल में से और पेपर टॉवल पर निकालेंगे, जिससे कि इसमें जो एक्सेस ऑयल होगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा।
अब ये पूरी प्याज को निकाल लिया है मैंने प्लेट में। अब इसी ऑयल में जो पनीर के क्यूब्स काट कर रखे हुए हैं उनको थोड़ा सा सेक लेंगे। आप चाहें तो बिना पनीर को सेके भी बना सकते हैं बिरयानी, लेकिन यहाँ पर मैं सेक कर यूज़ करूँगी पनीर को। ये मैंने सभी पीसेस को डाल दिया है ऑयल में, तो अभी इन्हें ज़्यादा टच नहीं करेंगे क्योंकि जो पनीर के पीसेस हैं वो टूट सकते हैं। तो इन्हें एक साइड से हल्का गोल्डन होने तक सेक लेंगे और गैस की फ्लेम को लो मीडियम रखना है। अब जो पनीर के पीसेस हैं वो एक साइड से हल्के गोल्डन हो गए हैं, तो इनको एक स्पून की हेल्प से पलट देंगे और दूसरी साइड से भी हल्का गोल्डन होने तक सेकेंगे। पनीर को ज़्यादा भी नहीं सेकना है, बिल्कुल हल्का सा सेकना है। अब ये पनीर को मैंने सेक लिया है और आप देख सकते हैं कि पनीर को मैंने कितना फ्राई किया है। तो अभी निकाल लेंगे ऑयल में से पनीर को। ये पनीर को ऑयल में से निकालने के बाद अभी जो ऑयल है कढ़ाई में वो ज़्यादा है, तो इसमें से थोड़ा सा ऑयल निकाल दूंगी मैं और थोड़ा सा ऑयल रखूंगी बिरयानी बनाने के लिए। ये मैंने लगभग 2 टेबल स्पून लिया है ऑयल बिरयानी बनाने के लिए। अब इसमें जो साबुत मसाले हैं उन्हें डालेंगे और जीरा भी डाल देंगे और कुछ देर के लिए इन मसालों को भून लेंगे। इन मसालों को भूनने के बाद इसमें डालेंगे कटा हुआ प्याज और प्याज को भी भून लेंगे लो मीडियम फ्लेम पर। प्याज को भूनने के बाद इसमें जो कद्दूकस किए हुए टमाटर हैं डाल देंगे इसमें। आप चाहें तो टमाटर की प्यूरी ले सकते हैं या फिर टमाटर को बारीक कट करके ऐड कर सकते हैं। अभी अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें नमक डालेंगे। ये मैंने आधा छोटी चम्मच नमक डाला है अभी, और जो बाकी नमक है बचा हुआ उसे बाद में यूज़ करेंगे। अब टमाटर को भी लो मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे 3 से 4 मिनट तक। अभी टमाटर को मैंने भून लिया है, आप देख सकते हैं ऑयल सेपरेट होने लगा है। तो इसमें भी डालेंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर। अच्छे से मिक्स कर देंगे सभी को और गैस को अभी लो रखना है। अब अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें जो मसाला लिया है बिरयानी मसाला उसे डालेंगे 2 छोटे चम्मच। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, लगभग 1/4 कप पानी डालना है। मिक्स करेंगे अच्छे से। अब कुछ सेकंड्स के लिए लो फ्लेम पर सभी मसालों को पका लेंगे इसी तरह मिक्स करते हुए। अब मसाले भी अच्छे से पक गए हैं, तो इसमें अभी जो फेंटा हुआ दही है उसे डालेंगे और दही को इस तरह डालना है। दही को डालते भी जाएंगे और इसे मिक्स करते रहेंगे जिससे कि जो दही है वो फटेगा नहीं, और गैस की फ्लेम को लो रखना है। अब इसको लगातार इसी तरह मिक्स करेंगे जब तक कि इसमें उबाल नहीं आ जाता। अगर इसे मिक्स करना आप बंद करेंगे तो जो दही है वो फट जाएगा जिससे कि टेस्ट अच्छा नहीं आता है। तो इसी तरह मिक्स करते रहेंगे। अब दही डालने के बाद ग्रेवी में उबाल आ गया है, आप देख सकते हैं। तो इसमें अभी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। नमक ज़्यादा भी ना डालें क्योंकि टमाटर को भूनते टाइम भी नमक डाला था और चावल बॉईल करते टाइम भी डाला था। मिक्स कर देंगे नमक को अच्छे से। नमक को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको ढककर लगभग 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम पर पकने देंगे। 3 से 4 मिनट के बाद ढक्कन हटाएंगे और आप देख सकते हैं ऑयल सेपरेट हो गया है ग्रेवी में। मिक्स कर देंगे अच्छे से और मिक्स करने के बाद इसमें जो पनीर के क्यूब्स हैं उन्हें डाल देंगे। मिक्स कर देंगे। पनीर के क्यूब्स को ग्रेवी में मिक्स करने के बाद इसमें जो बारीक कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना है उसे डालेंगे और मिक्स कर देंगे दोनों को अच्छे से। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे ढककर लगभग 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे।
ये मैंने पनीर को भी ग्रेवी के साथ लगभग 2 मिनट तक पका लिया है। तो अभी मिक्स कर देंगे अच्छे से। अब ये बिरयानी के लिए पनीर की सब्ज़ी बनकर बिल्कुल तैयार है। अब बारी है लेयरिंग करने की। तो सबसे पहले गैस को ऑफ कर देंगे, उसके बाद लेयरिंग करेंगे बिरयानी के लिए। सबसे पहले जो पनीर की सब्जी है इसमें से आधी सब्जी अलग निकाल लेंगे एक प्लेट में। अब ये जो सब्जी कढ़ाई में बची है इसको इस तरह फैला देंगे बेस में कढ़ाई के में। अब इसके ऊपर डालेंगे जो गोल्डन ब्राउन हमने प्याज फ्राई करके रखी है उसको इस तरह पूरी सब्जी के ऊपर फैलाते हुए डालेंगे। अब इसके ऊपर डालने हैं राइस जो पकाकर हमने पहले से रखे हुए हैं। इस तरह इवनली फैलाने हैं चावल भी। अब ये चावल की एक लेयर को मैंने अच्छे से फैला दिया है सब्जी के ऊपर। जो बाकी के चावल हैं उनको बाद में यूज़ करेंगे। अब इसके ऊपर जो सब्जी निकाली थी अलग उसको फैलाएंगे। इस तरह पूरे चावल के ऊपर फैलाना है लेयर की तरह। अब इसके ऊपर डालेंगे फ्राई की हुई प्याज, अच्छे से फैलाते हुए डालेंगे। हरा धनिया और पुदीना भी डाल देंगे। घी डालेंगे 2 छोटे चम्मच। इस तरह किनारों से डालें और बीच में डालें। अब इसके ऊपर जो बचे हुए चावल हैं उन्हें डालेंगे अच्छे से लेयर बनाते हुए इवनली। फ्राई की हुई अनियन डालेंगे। घी डाल देंगे। घी आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अगर आप ज़्यादा डालना चाहें तो ज़्यादा डाल सकते हैं। अब इसके ऊपर जो केसर है भिगोकर रखी थी उसको डाल देंगे। हरा धनिया और पुदीना डालेंगे इसके ऊपर। अब कढ़ाई को अच्छे से ढकने के लिए एल्यूमिनियम फॉयल लेनी है। एल्यूमिनियम फॉयल से अच्छे से ढक देंगे कढ़ाई को, जिससे कि जो हमारी बिरयानी है उसमें अच्छे से दम लग सके। अब उसको ढक देंगे अच्छे से कसकर। ये कवर करने के लिए मैंने फॉइल का यूज़ किया है। आप चाहें तो जो रोटी के लिए आटा लगाते हैं उसको इस तरह किनारों से चिपकाकर इसको बंद कर सकते हैं कसकर। अब कढ़ाई को गैस पर रखेंगे और लो फ्लेम पर लगभग 15 से 20 मिनट तक बिरयानी को पकने देंगे। ध्यान रखें गैस को बिल्कुल लो रखना है। अब 15 से 20 मिनट तक बिरयानी को लो फ्लेम पर पकाने के बाद गैस को ऑफ कर देंगे और इसे लगभग 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। खोलना नहीं है अभी पैन को बिल्कुल। 15 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन हटाएंगे और फॉइल को भी हटा देंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है बिरयानी से और आप देख सकते हैं देखने में भी ये कितनी अच्छी लग रही है। बहुत ही परफेक्ट बिरयानी बनी है और ये बिरयानी की लेयर्स भी बिल्कुल परफेक्ट हैं। आप देख सकते हैं। आप चाहें तो सर्व करते टाइम इसे मिक्स करके सर्व कर सकते हैं या फिर इसी तरह लेयर्स में सर्व कर सकते हैं इसको। बिरयानी को सर्व करने के लिए एक प्लेट में निकाल लेंगे। गार्निश कर देंगे पुदीने की पत्ती के साथ और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बिरयानी लग रही है। इसकी लेयर्स तो बहुत ही अच्छी लग रही हैं। तो आप भी बनाकर देखिए ये आसान सी बिरयानी की रेसिपी को। और आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।